बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला है। जब भी रात को ईशा की फ़र्ज नमाज अदा करके बिस्तर पर बैठकर 15 बार यह दुआ को ज़रूर पढ़े, हर ख्वाहिश पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान रखता है, मैं उसके साथ वैसा ही मामला करता हूँ। जब वो मेरा जिक्र करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। अगर वो अपने दिल में मेरा जिक्र करे तो मैं भी अपने शायान शान तौर पर खुफिया उसका जिक्र करता हूँ। और अगर वो किसी जमाअत में मेरा जिक्र करे तो मैं उससे बेहतर जमाअत में उसका जिक्र करता हूँ। अगर वो एक बलिश्त में मेरे करीब आता है तो मैं एक बाजू के बराबर उसके करीब हो जाता हूँ। अगर वो एक बाजू के बराबर मेरे करीब आता है तो मैं 2 बाजुओं के बराबर उसके करीब हो जाता हूँ। और अगर वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं भी दौड़कर उसकी तरफ जाता हूँ। यह हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है। अल्लाह का जिक्र करने से इंसान को कहीं रूहानी और कहीं दुनियावी फ़ायदे मिलते हैं। तो दोस्तों, कुरान और हदीस में वाज़े तौर पर जिक्र किए गए हैं कि तस्बीह यानी अल्लाह का जिक्र एक अहम इबादत है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले आती है और इसके दिल में सुकून, इत्मीनान और रूहानी सुकून पैदा करती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, सुन लो, अल्लाह की याद ही से दिल चैन पाते हैं। यह दुआ इंसान के दिल को सुकून और इत्मीनान फराहम करती है। जब इंसान अल्लाह के जिक्र में मशगूल होता है तो वो दुनियावी परेशानियों से दूर होकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जाता है, जिससे दिल में सुकून आता है। जो लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, तो अल्लाह इनके गुनाहों को माफ़ कर देता है। जो दुआ आपको मैं बताने जा रही हूँ, इससे पढ़ने से अल्लाह से मांगी गई दुआएं कबूल होती है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे अच्छा लगे कि मसाइब व मुश्किलात में अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करे तो उसे कुशादगी और फरागी की हालत में कसरत से दुआएं मांगते रहना चाहिए। दुनिया में हर शख्स कुछ न कुछ चाहता है। कोई माँ अपने बीमार बच्चे के लिए रोती है, कोई बेचारा नौजवान रोजगार के लिए परेशान है, कोई लड़की अपनी इज्जत और निकाह के लिए रो रही है, किसी के घर में तंगी है, किसी के दिल में गम, और हर शख्स अल्लाह से कहता है, या अल्लाह मेरी सुन ले। तो आज जो दुआ मैं आपको बताने जा रही हूँ वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताई है। हज़रत बुरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को कहते सुना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इन्नी अशहदु इन्नका अंता अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता अल अहद अस्समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसका तर्जुमा कुछ यूँ है, ए अल्लाह, मैं तुझसे मांगती हूँ इस वसीले से कि मैं गवाही देती हूँ कि तू ही अल्लाह है, तेरे सिवा कोई और माबूद नहीं। तू तन्हा और ऐसा बेनियाज है जिसने न तो तुझे जना है और न ही वो जना गया है और न उसका कोई हमसफर है। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने अल्लाह से उसका वह नाम लेकर मांगा है कि जब उससे कोई यह नाम लेकर मांगता है तो अता करता है, और जब कोई दुआ करता है तो कबूल फरमाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, ये कोई मामूली दुआ नहीं है, ये अल्लाह के इस्मे आज़म यानी सबसे बड़े नामों में से एक है। तो अब जान लीजिए इस दुआ को कैसे पढ़ना है। रात में सोने से पहले नंबर 1 वज़ू कर लीजिए, नंबर 2 बिस्तर पर बैठ जाइए, नंबर 3 आंखें बंद कर लीजिए और दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ दीजिए, नंबर 4 और फिर पूरी तवज्जो के साथ
पहले 7 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े, फिर उसके बाद जो मैंने दुआ बताई है उसे पढ़िए। और हाँ, सिर्फ जबान से दुआ पढ़ने से नहीं, दिल और आमाल भी साफ होने चाहिए। अगर नमाज छोड़ दी, चुगली की, झूठ बोला, गाली दी, ये सब अल्लाह को नापसंद है। जब बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है तभी दुआओं का असर होता है। दुआ अपनी जगह है, वह ज़रूर कबूल होती है, लेकिन सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं, नियत और अमाल से भी। अगर हम नमाज छोड़ दें, चुगली करें, झूठ बोले, गालियाँ दे, तो फिर दुआओं का असर कम हो जाता है। अल्लाह सिर्फ ज़बान नहीं, दिल और रवैयों को भी देखता है। इसलिए दुआ के साथ अपनी ज़िंदगी भी सुधारिए, तभी रहमत भी होंगी और हर ख्वाहिश भी पूरी होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। या अल्लाह, हमें उस काम से दूर रख जो तुझे नापसंद है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।